सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज भाद्रपद की शुक्ल की सप्तमी के दिन रात्रि 8 बजे आपसे बात करते हुए लग रहा है जैसे गुलामी के देश में आज भारत के अंदर जैन समाज जी रहा है। सादर जैनियत आपसे कुछ गुहार कर रहा है। 8वीं सदी शताब्दी का हमने देखा तो नहीं है, इतिहास के पन्नों को जब पढ़ते तो पता चलता है कि किस तरीके से हमारी प्रतिमाओं को बदला गया। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को बदल दिया गया, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा बदला गया। बद्रीनाथ से लेके आ जाओ तिरुपति बालाजी, बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र कितनी पता नहीं कितनी बदली गई, इतिहास पूरा बदल दिया। सबके सामने किस तरह बदला गया आप सोच नहीं सकते। नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, देखकर अब तो मान सकते हैं। आज़ादी के 77 साल में आज इसी तरीके से आज भी हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये जश्न जो आज हुआ है, ये आज सुबह के 10 साढ़े 10 बजे के चित्र देख रहे हैं आप। जश्न मन रहा है। ये दमोह में प्रतिमा आ रही है संग्रहालय से निकलकर। रुक्मणी की अच्छी बात है, रुक्मणी की और श्री कृष्ण जी का जाए, चर्चा होनी चाहिए, इस तरह की आनी चाहिए। पर इस प्रतिमा को ध्यान से देखेंगे तो इसकी में रुक्मणी से कहा जा रहा है, अभी कहते हैं नवविवाहित हैं, लेकिन बेट हाथ में एक बच्चा है बड़ा, देख रहे हो गोदी में बच्चा दिख जाएगा, आपको क्लोजअप दिखाएंगे भी आपको उसके बारे में। पर यह रुक्मणी आई है और कहाँ रही है? कुंडलपुर पर। एक बार ध्यान रखिए, हमारा कुंडलपुर मंदिर ऊपर गिरी पर है और ये मठ नीचे बना हुआ है उसके। पर आज जो नीचे बना हुआ है, गिरनार में कुछ शुरुआत इस तरह हुई थी, गोमटगिरी में कुछ इस तरह हो रही थी कि पहले एक मूर्ति, एक मंदिर छोटा सा बना होता है और फिर धीरे धीरे वो विशाल 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 इस तरह होता है कि हमारे ऊपर छोटा होना वो लीलता उसमें ख़त्म हो जाता है और बदल दिया जाता है। दत्तात्रेय की टॉक में इसी तरह हुआ था, कोई बदला नहीं था कुछ होता। कहाँ चरण थे, आज भी जाए वहाँ देख लो, देखो आज भी जांच लो, पहचान लो, पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। पर नहीं, उसे नहीं देखा जाएगा, वहाँ पर वोट देखा जाएगा, वहाँ पर देर मूर्ति रहेगी। अब इसी तरह रुक्मणी की मूर्ति को आज ये देख रहे हैं आप। इस मूर्ति में खास बात क्या देख रहे हैं? अब ये प्रहलाद पटेल जी संस्कृति मंत्री, अब चुनाव आ गए ना, तो इसलिए वादे 2002 के अंदर यह इस कुंडलपुर के मठ से चोरी हो गई थी प्रतिमा रुक्मणी की, क्योंकि पुरानी है काफ़ी, 1100 साल पुरानी प्रतिमा कही जाती है, आज़ादी से पहले की वहाँ रखी हुई थी। क्यों जैन कर रहे हैं आज हम, क्यों हमारी बदली हुई प्रतिमा आज सबके सामने पूरी दुनिया देख रही है कि प्रतिमा किसकी है? आपको भी दिखाती है, क्लोजअप करके देखना आप। ये प्रहलाद पटेल को यादिए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि जो ये पुरातन विभाग ने मूर्ति चोरी निकाली है वह सब वापस वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी। जैन प्रतिमा आज तक कोई नहीं निकली है, लेकिन यह क्योंकि 2014 में वादा किया था उन्होंने जनता से कि हाँ भाई वह प्रतिमा संग्रहालय में 2002 में चोरी हुई, और जयपुर की राजस्थान की पुलिस ने तत्काल उसे बरामद कर लिया और संग्रहालय में पहुंचा दिया गया। संग्रहालय पहुंच गई तो पिछले चुनाव में वादा किया गया कि हाँ वह प्रतिमा हम वहाँ से ला के आपको इसी मठ में प्रदान कर देंगे। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो लोगों ने आवाज़ उठाई, वहाँ कह रहे हैं कि भैया दावा वादा करते लाते कोई, इन्हें भी मौका मिल गया, चलो इसी तरह खुश करो और वोटों की अपनी झोली में भरना शुरू करो। बस इसी तरह ही शुरुआत हुई, घोषणा की गई कि इस तरीके से प्रतिमा आज पहुंच गई है। 10 बजे सुबह कार्यवाही दमोह के यहाँ मठ के लिए। मठ से नीचे है, पर धीरे धीरे जब वो फैलेगा तो हमारा वह सुकुड़ना शुरू होगा, दावे अपने आप आने शुरू हो जाएंगे और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको क्लोजअप दिखाते हैं इस प्रतिमा का, कैमरा क्लोजअप होता जाता है। यक्षिणी के हाथ में एक बच्चा दिखाई दे जाएगा, नीचे 2 बच्चे और दिख जाएंगे। नवविवाहित के हाथ में बच्चा कैसे हो सकता है? पहले तो यक्षिणी की पहला सवाल साफ दिख रहा है, यह यक्षिणी अंबिका देवी के अलावा कोई और नहीं है। जैन धर्म के मंदिरों में इतिहास में मिलाकर देख लिया जाए, और सबसे बड़ा सबूत छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा। दोनों के बीच में ऊपर पेड़ के ऊपर दिखेंगे तीर्थंकर प्रतिमा उखेरी हुई है, पद्मासन रूप में सबको नजर आ रही है। अब इसे धीरे धीरे घिसते रहना और साफ करके कहते रहे तो रुक्मणी की प्रतिमा। आज़ादी के 75 साल 76 साल बाद भी जब जहाँ पर कहते हैं कि त्रिशूल होता है, जहाँ शिवलिंग होता है, वह मस्जिद नहीं होती, मंदिर होता है, और जहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमा होती है क्या वह जैन मंदिर, जैन प्रतिमा नहीं होती है? आज सवाल इस बात का होता है, खुलेआम पूरे सुंदर को आज दिख रहा है, पर कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा। ना हमारी कमेटियाँ हो रही, ना कोई हो रहा है। बहुसंख्यक समाज है, पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को किसी तरह से किस तरह दबाया जाता है, आज़ाद भारत के अंदर ये खुलकर दिख रहा है। तो सरकार, अरे सरकार तो कर ही रही है, प्रशासन उन्हीं के साथ है, नेता उनके साथ है, बहुसंख्यक समाज है, वोट लेने हैं, चुनाव होने वाला है, वैसे ही वहाँ पर एमपी में हालत खराब हो रही है, क्यों नहीं इसके बाद भाड़ा बनाया जाए। स्पष्ट दिख रहा है कि रुक्मणी की प्रतिमा के अंदर ये रुक्मणी की नहीं है। रुक्मणी के जब विवाहित के समय सीन है, बच्चा गोद में नहीं खेलता है, यह यक्षिणी की पहचान होती है। नीचे 2 बच्चे भी बने हुए हैं और ऊपर तीर्थंकर प्रतिमा सबको नजर आती है। अब धीरे धीरे इसकी सफाई होगी, खस 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 खस, और वही गोमटगिरी में ऐसी कहानी हो रही है, गिरनार में हो रही है। तो यह कुंडलपुर को अगर गिरनार बाहर की आज से 25-30 साल बाद के यहाँ भी ये शुरुआत हो जाएगी। आज बीज पड़ गया है, संता में आज़ाद भारत के अंदर हर कोई देख रहा है, ये गुलाम भारत नहीं है, इस दवा में नहीं है। 8वीं सदी में भी इसी हालत थी और आज इस 21वीं सदी के अंदर भी यही हालत हो रही है। सबके साथ कहते हैं
अंधेरी नगरी चौपट राजा, क्या करोगे बजाएगा वो बाजा। आज हालत जैन समाज कहाँ पर लग रहा है, कहाँ कोई साजिश हो रही है, क्या सबको बदल कर हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत में सबको बदलने की कोशिश हो रही है। बहुत बड़ा चिंतन आज समझ के लिए समझने वाली बात है। ऐसे नहीं, कल भी इसके बारे में दिखाएंगे, कल खजुराहो के बारे में बताएंगे और मूर्तियाँ हैं उनके बारे में कल भी ध्यान रखिएगा। इसी समय आपको फिर याद दिलाएंगे, दिमाग में फिर ठक 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 करके बताएंगे। पिछले सदी के अंदर 3 दिगंबर संतों ने ये परंपरा जो चल रही है ना, आज की तारीख में 1700 दिगंबर साधु हैं, 1700 से ऊपर हैं। यह इतिहास क्षमावाड़ी के अंग शांति महालक्ष्मी में पूरा पढ़ पाएंगे कैसे कौन से बढ़े हैं। पर अब बात कर रहे हैं इस समय 3 परंपराएं शुरू हुई थी उस समय। शांति सागर दक्षिण, जिनकी समाधि दिवस अभी भाद्र शुक्ल द्वितीय को मनाया था। फिर से हमारे आदि सागर अंकलीकर जी, जिनकी जन्म जयंती सुतावन भी हमने भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई थी। और अब तीसरे बचे शांति सागर छाणी गांव के थे, उत्तर भारत में सबसे पहले ये थे। और इनकी एक ही समाधि दिवस, एक ही जन्म जयंती और तीसरे बचे दीक्षा जयंती तो बनते ना। इनकी है 101वीं दीक्षा दिवस है आने वाले कल, यानी 23 सितंबर को, जिस दिन हमारे पुरुषोत्तम भगवान जी का मोक्ष कल्याणक भी है। मोक्ष कल्याण कल बात करेंगे, सुबह सुप्रभ कोट के दर्शन करेंगे। पर आज हम शांति साणी जी की बात कर रहे हैं आपके साथ। कहते हैं उस समय के 100-150 साल में अगर कोई दिगंबर संत शिखर जी गए थे तो सबसे पहले संत आप थे। उसमें बहुत जारी उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा विचरण उन्होंने किया, आपने किया। और दोनों ने एक कहते हैं ना दक्षिण भारत का मिलान आज नहीं हो रहा, तब शांति सागर दक्षिण और शांति का ब्यावर के अंदर दोनों का संयुक्त चतुर्मास भी हुआ था। गजब की बात थी। उस समय जितनी बुरी कुरीतियां थी उन सब पर एक प्रकार से कुठाराघात करने की आवाज़ शांति सागर शानी जी की परंपरा। आज अफसोस ये होता है, आज आदि सागर अंकलीकर की परंपरा बहुत लंबी चल रही है, शांति सागर दक्षिण में चल रही है, पर यह धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। और अफसोस तो ये है आज समाज 101वीं जयंती होने के बाद, यानी 100वीं वर्षगांठ के बाद में बिल्कुल शांत है। वैसे भाद्रपद चतुर्दशी को इनका हिंदी तिथि से भी है दीक्षा दिवस आ रहा है। पूरे समाज में कहीं आवाज़ नहीं आ रही, आज ऐसी बात हो रही है। जानकारियाँ गजब की मिलती हैं, अजीब मिलती हैं, पर आज कोई पूरा समाज इस बारे में जानता नहीं है। आचार्य श्री शांति छाणी को, जिन्होंने बहुत सारी परंपराओं को ख़त्म किया, जो कुरीतियाँ चल रही थी, आज भी इनके नाम कई ऐसी बातें याद हैं, पर इनका इतिहास आज कोई याद नहीं कर पा रहा है। बड़े अफसोस की चिंता की यह बात बन जाती है। हाँ, इस परंपरा में है दिल्ली 6 के महाराज अतिवीर जी मुनिराज, 23 सितंबर उन्हीं का जन्म दिवस है। वैसे बता दें 2010 में लाल किला के सामने परेड ग्राउंड में उन्होंने अपनी धर्म सभा में संकल्प ले लिया था कि मैं कभी भी अपनी दीक्षा जयंती जन्म जयंती नहीं मनाऊंगा, और आज तक उस पर चलते आ रहे हैं। वो कहते हैं अगर दीक्षा जयंती मनानी है कल्याणक के रूप में मनाओ, जयंती के रूप में क्यों मनाते हो। उन्हें स्पष्ट कह दिया जन्म जयंती तो मनानी नहीं चाहिए, इसलिए वह नहीं मनाते। पर आपको जानकारी दे रहे हैं नजफगढ़ में आज भी उनकी वह दृश्य याद रहते हैं जब उन्होंने वहाँ पर 60-70 हज़ार या 1 लाख लोगों को इकट्ठा जैन समाज का एक जगह करके दिखा दिया कि दिल्ली में भी 1 लाख जैन समाज इकट्ठा हो सकता है। बड़े गांव में फिर उन्होंने सड़क मेल किया, 30,000 लोग वहां पर ही पहुंच गए कि दिल्ली से जाके 30,000 लोग बड़े गांव जैसे शहर गांव में भी इकट्ठे हो सकते हैं। गजब के कार्यक्रम करे, अभूतपूर्व था ऐला कार्यक्रम जो उनका हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को जोड़ने वाले अतिवीर जी का आज जन्म दिवस आ रहा है कल 23 सितंबर को। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं नमन करते हैं। और आपके साथ कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे उत्तम सत्य के साथ, और शाम को चर्चा करेंगे खजुराहो का असली सच। सादर जय जिनेंद्र।